महाराज एक कथा आती है, बड़ी सुंदर बात है। एक सेठ था, उनकी दो पुत्रियां थी, पत्नी थी, रानी थी, दो पुत्रियां थी और एक बेटा था। एक बार सेठ ने पूछा, बड़ा राजा, सेठ क्या राजा था, एक बार राजा ने पूछा, जी इतनी प्रजाओं की सेवा मैं कर रहा हूं, मैं सबको खाने को देता हूं, सबकी व्यवस्था कर रहा हूं। पत्नी से पूछा कि बताओ ये भरण पोषण, तेरे भरण पोषण कौन कर रहा है, ये सामान वस्तु चीज वस्तु कौन दे रहा है। उन्होंने कहा प्राणनाथ आप ही दे रहे, आपके बिना कौन देगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ी बेटी को पूछा, बेटी बताओ तेरे पास जो सामान व्यवस्था, इतनी सारी सुव्यवस्था है, इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है। कि मेरे योग्य पिता कर रहे हैं, मेरे पिता, मैं मेरे पिता की लाडली बेटी हूं, बड़ी बेटी हूं, तो मेरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। प्रसन्न हुआ। छोटी बेटी को पूछा, बेटी तेरी व्यवस्था कौन कर रहे हैं, कौन खाने पीने के प्रबंध कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी व्यवस्था ईश्वर कर रहा है, और मेरे भाग्य में जो ईश्वर ने लिख दिया और भाग्य के अनुसार मुझे मिल रहा है। महाराज ये बात अहंकारी पिता को, राजा को बुरी लगी कि तेरी व्यवस्था भगवान कर रहा है और तेरे भाग्य में जो भगवान ने लिख रहा है, तेरे भाग्य के अनुसार तुझे मिल रहा है। हमारे बात तो छोटी सी थी और उन्होंने बात को गांठ बांध दी। समझ रहे ना, गांठ बांध दी। और गांठ बांध करके जब शादी की उम्र हो आई, दोनों बेटी, 1 साल की फर्क है, बड़ी बेटी और छोटी बेटी में 1-1.5 साल की फर्क है। मंत्री को निर्देश दिया राजा ने कि काम करना, अभी दोनों बेटियों को विवाह करना, और बड़ी बेटी के लिए एक राजकुमार देखो धन धान्य में जो भरपूर हो, और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी को, भिखारी के साथ में ला करके उनको विवाह कराना। मैं देखूं ये इसका भरण पोषण कैसे भगवान करता है और भाग्य कैसे उसको खिलाता है। समझ में आ रहे ना। देखो ध्यान से सुनना इस बात को। तो बड़ी दोनों बेटी का विवाह एक दिन में हुआ। बड़ी बेटी के लिए राजकुमार तय किया गया, छोटी बेटी को पता चला जी मेरे लिए उन्होंने कि भिखारी को तय किया। भिखारी क्या है, एक जगह में 5 भिखारी रहते थे, उससे एक जो भिखारी, जो छोटा भिखारी है, और उसी को पकड़ के ले आए और मंत्री लाकर जबरदस्ती उसके साथ में एक छोटी बेटी जो थे राजा की, उसको शादी करा दी। और कैसे फटे टूटे कपड़ा ऐसे टाट पहना के उसकी विवाह करा दे के ले इसके साथ विवाह कर ली। कहीं ऊंचू कुछ नहीं किया छोटी बेटी ने, क्या मेरे भाग्य में ऐसे है, ईश्वर ऐसा चाहता है तो ये भी सही है। बड़ी बेटी तो शादी करके चली गई, छोटी बेटी शादी करके इधर से आई। महाराज सुबह देखा, आकर रात्रि के समय विवाह हो गया। आकर के पहुंचे जहां एक तालाब है, तालाब के किनारे में जैसे भिखारी लोग रहते हैं ना सब बाहर में, ऐसे वहां पर 5 भिखारी है और एक जो झोंपड़ी है, और उसी में लेकर इनको एक माला और सिंदूर लगा गया है और टाट पहनी हुई है। आकर कही तेरी पत्नी है। और भिखारी कहता भाई ये तो राजकन्या है, मैं कैसे पत्नी रूप में स्वीकार करूं। 5 चूल्हे है। सुबह सुबह उठ करके वो जो 5 भाई थे, माने भिखारी सब थे, उसमें जो बड़ा भाई था उन्होंने कहा देखो आप तो राजकन्या हैं, और ये मंत्री ने इस प्रकार लेकर के हमारे छोटे भाई को लेकर के विवाह करा दिया, और हम क्या करेंगे। ये 5 चूल्हा क्या है कि 5 चूल्हा में भीख मांग कर लाते, अपने अपने बनाते खाते। ऐसे सुबह हुआ तो 5 भाई भीख मांगने के लिए गए, भीख मांगने के लिए गए। जब भीख मांगने के लिए गए तो घर पे तो अकेले ही, कोई ननंद नहीं कि कोई सास नहीं, कोई माने आवभगत करने वाले नहीं, विवाह करके कुछ भी सामान नहीं है। उन्होंने 4 चूल्हे को तोड़ दिया था। वो बहू जो थी 4 चूल्हे को तोड़ दी, और एक चूल्हा जो बड़े भाई की चूल्हा है उसको रखी, 4 चूल्हे को तोड़ दी और घर की साफ सफाई सब कुछ कर ली थी। भीख मांग कर जब आए
आने के बाद में उन्होंने कहा, अरे ये क्या है? चारों भाई ने गुस्सा कर लिए, कहे जब एक साथ में रहते हैं 4 चूल्हे की क्या जरूरत है? एक चूल्हे में हम 5 व्यक्ति भी आराम से रह सकते, कि कौन बनाएगा? उसका क्यों बनाऊंगा? कि आप चिंता मत करो महाराज जी, वो लोग भिखारी लोग तो ऐसे अशुद्ध अवस्था में रहते, कोई कैसे भी कपड़ा, कि आप काम करो, आते ही जो भिक्षा लेकर आए हैं सब यहीं रख दो, जाओ नहा के आ जाओ। महाराज जी कोई तो महीना भर से स्नान भी नहीं किए थे, कि जाओ इस तालाब में बढ़िया से नहा के आ जाओ, और आते समय गीले कपड़े में जो शंकर भगवान का मंदिर है वहां पर प्रणाम करके आ जाना। उनको क्या भगवान क्या प्रणाम, उनको कुछ पता ही नहीं। वो स्नान करके आए गिले कपड़ा में। जो बड़ा जेठ था वो कुछ समझदार था, उन्होंने कहा ये बहू जैसे कहते इसे कर लो। उन्होंने आए तो प्रणाम करके शंकर भगवान को, कुछ आता नहीं, जाकर सामने में खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए, करके आ गए। आने के बाद में आज तक उन्होंने बाहर के खाना खा रहे थे, भीख मांगे, जो कुछ मिल गया। महाराज जी उन्होंने जो चावल दाल जो कुछ मिला था उन्होंने बड़े शुद्ध सात्विक सा से एक चूल्हे में उन्होंने बनाई, बना करके ठाकुर जी को भोग लगाई और सबको बैठा के खिलाई। आज तक उन्होंने कभी पांचों ने एक साथ बैठ कर नहीं खाया था, और गरम गरम कैसे भी हो चावल दाल उन्होंने बना के खिलाई। सबको बड़ी तृप्ति हुई। बचपन की बात याद आ गई, मेरी माँ ने भी हमको इसे खिला रहे थे। सबके आंखों में आंसू आ गए, अरे आज तो हमने वास्तव में कुछ खाया। 2 दिन फिर भीख मांगने के लगे गए। तीसरा दिन बहू ने, छोटी बहू ने कहा, कह देखो आज आप भीख मांगने के लिए मत जाना। करे क्या? कि आज आप जाकर कुछ काम धंधा की तलाश करना, कुछ भी काम मिले, बोरी उठाने काम मिले, बर्तन मांजने काम मिले, कहीं पर भी जाकर के काम करके आज धन लाना, आज आप भीख मांग करके नहीं लाना। महाराज जी चारों ने सोचा कैसे जीवन भर भीख मांगे तो हम काम कैसे करेंगे, परंतु बड़ा भाई ने कह दिया जैसे कहती है ऐसे कर लो। और गए काम करने के लिए। किसी ने तो गजाय करे कि मजदूरी की, बेलदारी की, किसी ने एक दिन के लिए। बड़ा भाई को कुछ काम नहीं मिला, चारों भाई को काम मिला, बड़ा भाई को काम नहीं मिला। वो लज्जित होकर के घर पे आया, कहा कुछ काम नहीं। भैया कुछ चिंता मत कीजिए, सबका भाग्य अलग अलग होता है, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। और उन्होंने जल पिलाई, घर में जो था उनको खिला दी। चारों भाई को कुछ काम मिला तो उन्होंने आते आते जो भी रुपया लाए था शाम को लेकर के आए। उसी रुपये से उन्होंने आटा दाल चावल खरीद किए। परंतु दूसरे दिनों की अपेक्षा आज उनको अच्छा लग रहा था, जे आज हम काम करके कुछ लेके आए और आज हमको अच्छा लगा। भीख मांगने की अपेक्षा जो काम करके लाता है उनको अच्छा महसूस हुआ, जे आज हमने कुछ अच्छा काम किया। जो था उसने बनाया, बना के खिलाया। दूसरे दिन उन्होंने काम में निकल गए। बड़ा भाई भी निकला काम की तलाश में, उसको काम नहीं मिला। आते समय एक मरा हुआ सांप रास्ता में पड़ा था। तो बड़ा भाई ने सोचा मैं खाली हाथ में क्या जाऊं, ये मरा हुआ सांप को ऐसे लपेट के एक लकड़ी में ऐसे लेके आ गया। आके लज्जित होके कहा क्या कहूं, मेरे भाग्य में कोई काम नहीं मिल रहा है, ना भीख मांगना छोड़ दिया और कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो एक सांप पड़ा था तो सांप को उठा के ले आया, इसको क्या करूं? तो बहू ने कहा एक काम करो, इसको एक छत पे फेंक दो, जो झोंपड़ी है ना उसमें फेंक दो। अब मरा हुआ सांप को अपने झोंपड़ी में फेंक, जैसे कहा ऐसे कर लिया। महाराज जी जो राजा की जो बेटी थी, ये तो 2 बेटी है, राजा की एक बहू थी। बहू एक बार सखियों के साथ में नहाने के लिए गई थी तालाब में, अपने आभूषण को रख कर के बाहर ऐसे नहा रही थी। और उस समय में एक चील आकर के और वो आभूषण को लेकर के उड़ गया। जब चील उड़ के आया पीछे से दौड़े, अरे भाई देखो देखो देखो। वो देखा तो इसके छत के पर जो झोंपड़ी के पर मरा हुआ सांप गिरा है। जैसे चील की दृष्टि पड़ी और उन्होंने वहीं पर आभूषण को छोड़ दिया और मरा हुआ सांप को उठा के लेके भागा। देखो भाग्य कैसे। और उस समय में जैसे वो आभूषण को छोड़कर वो भागा तो उस समय में राजा ने सूचित किया अगर जो वो मेरे खोया हुआ सोने की हार को दे देगा, उसको मुंह में मांगे, जो कुछ मांगेगा उसको चीज वस्तु मिलेगी। महाराज जी वो छोटा बड़ा भाई था,
वो दुखी होकर बैठा था। शाम के समय में उसकी दृष्टि पड़ी छत के ऊपर, तो देखा तो कहीं प्रकाश के, कहीं लाइट जल रही थी, उससे जगमगाई ये सोने की हार है। उन्होंने कहा यहां पर कुछ चमक रही है, और जैसे उसको उठा के लाए, देखा था सोने के हार। उस समय राजा ने सूचना कर ली थी। उन्होंने कहा भैया एक काम करो, इसी हार को लेकर के आप राजभवन में जाओ, जाकर इस सोने के हार दे दो, जो मुंह मांगा उन्होंने देंगे, और वो चीज लेकर आ जाना। और जाकर के उन्होंने अपने सोने के हार को राजा की मंत्री को वहां पहुंचा दिया। मंत्री ने पूछा क्या लेना है आपको, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं तो भिखारी हूं, मुझे आज तक मांगना नहीं आया है, मैं मांगूंगा तो 1 किलो चावल 1 किलो आटा यही मांगूंगा। तो मेरे घर में मेरी एक छोटी बहू है, मेरी भैया की, उसको बड़े बुद्धिमती है, उसको जाकर मैं पूछ के आता हूं जो क्या मांगना चाहिए, इसे सोने की हार के बदले में मुझे क्या लेना चाहिए। वो दौड़ के आया वो व्यक्ति, आकर के पूछा जे ये पूछ रहे मुझे क्या लेना है। उन्होंने कहा एक कह देना, राजा से एक कहना जे कल जिस दिन था, आज इस चतुर्दशी व्रत है ना, कि वैकुंठ चतुर्दशी कल, आगामी कल वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपके घर में कोई दीप प्रज्वलित नहीं करे, ना आपके राज्य में कोई दीप प्रज्वलित करे। मैं बस ये चाहता हूं और कुछ नहीं। आज 14 दीपक जलाने के विधान है, जितने सुन रहे हैं ना मैं सबको बता रहा हूं। घर पे जाकर के घी का दीपक हो तो बढ़िया, नहीं तो तिल जो है, तिल का जो तेल है उसी का दीपक, 14 दीपक, वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा बता रहा हूं, कहे दीपक जला देना। तो उन्होंने क्या कहा आज दीपक नहीं जलाना। तो उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, रोज तो कार्तिक महीना में दीपक जलाते हैं, यदि एक दिन दीपक नहीं जलाएंगे और उसको रुपया पैसा कोई धन देना नहीं पड़ेगा, क्या हानि होती है। तो राजा ने भी अपने परिवार में दीपक नहीं जलाया घर में, और प्रजाओं को भी कह दिया आज कोई भी दीपक नहीं जलाना। सब प्रजाओं ने राजा की बात को मान लिए। और महाराज जी चतुर्दशी का दिन जब आया तो ये जो बेटी थी राजा की, छोटी बेटी ने, जिन्होंने सलाह दी थी, वो जो झोंपड़ी थी, झोंपड़ी को गोबर गोमूत्र से बढ़िया से लिपाई की, और 14 दीपक जाल करके रात को उन्होंने जागरण करके बैठी गई। और वैकुंठ से महाराज वैकुंठ चतुर्दशी है, और लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। देखा जी सब जगह अंधेरा है और एक जगह पर उन्होंने दीपक प्रज्वलित है। और उन्होंने लक्ष्मी जी जब आई, आकर के अंदर में प्रवेश करने के लिए कहे फाटक खोलो, कि कौन है, कहे लक्ष्मी हूं। यहां क्यों आई है, कहे यहां पर दीप प्रज्वलित है। क्या आप आएगी और चली जाएगी, आप आएगी और चली जाएगी, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं है। तो फिर फाटक नहीं खोली, फिर 2 बार खटखटाए, कहे फाटक खोलो, कहे कौन है, ना लक्ष्मी हूं। कब मैं आएंगे, एक बार आऊंगी तो 7 कहते ना 7 पीढ़ी के लिए मैं यहां पर रहूंगी, मेरे लिए आसन की तैयारी करो, 7 पीढ़ी के लिए। वो तो उनकी भावना तो थी। और आकर के आसन के लिए कुछ नहीं, एक छोटे से पाटा थे, उस पाटा को बिछा दी, गोबर से लिपाई कर दी, शुद्धता पवित्रता से उन्होंने लक्ष्मी जी को लाकर वहां पर विराजमान करा दी। और जैसे जहां पर लक्ष्मी जी विराजमान होए वहां पर क्या होगी, महाराज रात्रि के समय में सब भाई लोग सोए हैं और भाई लोग बाहर सोते थे। ये नई शादी की थी तो उस समय में झोंपड़ी में ये और उनके पतिदेव सोए हैं, पतिदेव किनारे पे है, ये गोबर गोमूत्र में लिपा के 14 दीपक जला के रखिए। महाराज जी देखे तो लक्ष्मी जी विराजमान है, तो महल दिव्य महल में परिवर्तित है। वहां पर सब लोग ने सुबह देखकर आश्चर्य कि क्या है, और लक्ष्मी धन संपत्ति में बिल्कुल सब जगह बिल्कुल भरपूर है। और जो राजा था, और देखो तो उनके घर में यो नहीं किया था, कंगाल है महाराज। 6 महीना के अंदर में कस्तूरी और वो ये केसर बेचने के लिए राजा खुद को जाना पड़ा। जब कस्तूरी केसर ये धीरे धीरे महाराज आज काम कर रहे थे, फिर व्यापार करना शुरू कर ली, फिर बड़ी बड़ी दुकान करने लगे, फिर वहां के नगर सेठ कहलाने लगे। और राजा खुद केसर और कस्तूरी बेचने के लिए निकला। एक बेटी एक बार देखा जी मेरे पिताजी अभी कस्तूरी केसर बेचने के लिए निकले हैं, उनको बुलाए, घर पे भोजन कराए, कस्तूरी केसर मुंह मांगा रेट देकर ये किए, देखे तो ये तो बेटी है। और उन्होंने अलग अलग रूप से आकर के माने परिधान वस्त्र करके उनको परोसा, भोजन परोसा। लास्ट में जब आई तो जो
कपड़ा पहने कर उनको विवाह कराए थे, जो टाट, ये टाट पहना के, वो टाट कपड़े उन्होंने रखी थी और वो वस्त्र पहन कर आए। उन्होंने सोचा यहां पर कोई नौकरानी रूप से काम करती होगी, कि बेटी यहां पर तो काम करती कितने देर है, कि पिताजी ये मैं काम नहीं करती हूं, यहां के घर की मालिकानी मैं ही हूं। मालिकानी कहलाते, मैं तो घर की सेविका हूं, सेवा करती हूं, लेकिन लोग मुझे मालिकानी कहते हैं। इतने बड़े क्या? हाँ। फिर उन्होंने कहा पिताजी आप दिखाना, अभी आपने मुझे एक बार पूछा था ना, आप किसके खा रहे हो, कौन दे रहा है आपको, कौन दे रहा है, आप किसके खा रहे हो? मैंने आपको कहा था ना ईश्वर दे रहा है, और भाग्य में जो लिखा ये भाग्य के खा रहा हूं। अब देखा आपने, आपके पास में सब कुछ था। जो बड़ी बेटी की उन्होंने शादी की थी, जब पता चला इसके पास में कुछ नहीं, उनको घर से निकाल दिए, वो आकर अपने पिहर के पास, पिता के पास में है। महाराज ऐसे जो भगवत विश्वास रखता है और सेवक बन करके रहता है, दूसरे को सम्मान देता है। आज ये बेटी ने क्या की, भिखारी के साथ में विवाह कराने के बाद में भी परिवार को जोड़ दी, 5 चूल्हा से 1 चूल्हा कर दी। आज इस सभी की सेवा करके आज लक्ष्मी जी को बुला ली। जहां पर परिवार में सेवा होती है, परिवार में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उस घर परिवार में लक्ष्मी जी के निवास होता है। जिस परिवार में रोज खटपटी होती है, रोज अनबनी होती है, रोज कलह है, वहां पर लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी।